औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश खुर्रम अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में जो प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे हम देखेंगे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो इनपुट के तौर पर एक स्क्वायर यानी एक मुरब्बे की एक साइड की लेंथ ले और आउटपुट में आपको उस स्क्वायर का यानी उस मुरब्बे का एरिया यानी रकबा दे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम एक कोड लिखेंगे और उस कोड को लिखेंगे हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आज का हम अपना लेक्चर। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो देखिएगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, हमने इस स्क्वायर का क्या निकालना है, रकबा यानी एरिया। इसकी आपको पता है कि स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, तो स्क्वायर की चारों लेंथ बराबर होती हैं। तो देखिएगा, अगर हम इसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, स्टेप 1 हमारे पास होगा स्टार्ट। स्टेप 2 में हम इनपुट के तौर पर लेंगे लेंथ, किसी भी एक साइड की लेंथ हम इनपुट के तौर पर लेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वैसे एक फॉर्मूला ये भी होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ की भी सेम वही मेजरमेंट होती है, विड्थ की भी वही। इसी वजह से हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी कह सकते हैं, एक मुरब्बे के फॉर्मूले को यानी एक स्क्वायर के फॉर्मूले को। फिर स्टेप 4 हमारे पास आ जाता है प्रिंट एरिया, यानी एरिया जो भी आएगा उसको प्रिंट करवाना है। स्टेप 5 में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड यानी टर्मिनेट। ठीक है, अब बेटा हम इसी को देखते हुए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट, देन इनपुट के तौर पर ले जाएगी लेंथ। इसके बाद फॉर्मूला यूज होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। देन इसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे एरिया को। इसके बाद प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी कि एंड। ठीक है, अब बेटे देखिए हमने फ्लो चार्ट भी लिख लिया और एल्गोरिथम भी बना लिया। अब हम इसकी करते हैं कोडिंग। ये देखिएगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसके लिए हमने कोड लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर stdio.h की हेडर फाइल इंक्लूड की, वॉइड मेन फंक्शन इस्तेमाल किया, फिर ओपनिंग डेलीमीटर एंड हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया लेंथ। ठीक है, फिर इंटीजर डाटा टाइप का दूसरा वेरिएबल लिया एरिया, जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे आंसर को, एरिया को, रकबे को। इसके लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर आना था, तो बेटा हम इसे पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमने करेक्शन कर लिया है, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल एरिया और लास्ट में हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, इसका नेक्स्ट लाइन हमारे पास है प्रिंट फंक्शन की, जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा, एंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, के एक स्क्वायर की लेंथ को एंटर करें। और स्कैन फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे, जो यूज़र से इनपुट के तौर पर लेंथ के अंदर वैल्यू पुट करवाएगी। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब जो भी यूज़र यहाँ पर लेंथ एंटर करेगा, ठीक है, वो सपोज करें वो 6 एंटर कर ले, तो लेंथ के अंदर इसमें भी 6 आ जाएगा और इसमें भी 6 आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास एरिया आ जाएगा 36। ठीक है, फिर प्रिंट फंक्शन हम दोबारा यूज़ करेंगे, जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर एरिया के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर शो करवाएगा, यानी %d की जगह। %d यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यानी इस यहाँ पर हम क्लोजिंग डेलीमीटर यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, सपोज करें इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट स्क्रीन पर आएगा एंटर द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, तो एंटर द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हम अगर 6 एंटर करते हैं, देखिएगा 6 एंटर करते हैं तो इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास आ जाएगा 36। तो नेक्स्ट आपके पास जो ये वाला प्रिंट फंक्शन चलेगा, यहाँ ये कुछ इस तरह शो होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, यहाँ पर कॉलन लगा होगा, देन 36। ठीक है, तो इस तरह कर ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। अब हम इस ही प्रोग्राम को सेम
लिखते हैं डेफ सी प्लस प्लस जाकर, ताकि हमारा इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा आगे हम अपनी IDE में यहाँ पर हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, इंट मेन फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, ओपनिंग डेलीमीटर्स, लेंथ वेरिएबल लिया इंटीजर डाटा टाइप का, एक वेरिएबल लिया हमने एरिया इंटीजर डाटा टाइप का। ठीक है, प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो कर रहा है, एंटर द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। और स्कैन फंक्शन हमने यूज़ किया यहाँ पर, जो यूज़र से इनपुट के तौर पर लेंथ के अंदर वैल्यू पुट करवाएगा। फिर हमने क्या किया यहाँ पर फॉर्मूला, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ किया हुआ है। ठीक है, फिर एक और प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जो क्या करवाएगा, एरिया के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा। अब हम इसे करते हैं कंपाइल, यानी इसकी कंपाइलेशन 101 में कन्वर्शन होगी। फिर हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा हमारे पास ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है और लिखा हुआ है एंटर द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, कि आप एक स्क्वायर की लेंथ को एंटर करें। सपोज करें हम एंटर कर देते हैं, इस बार हम एंटर कर देते हैं 7। हम यहाँ से हमने 7 एंटर किया और कीबोर्ड से हम एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन आपके पास रन हो जाएगी और आपके पास आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 49। अब देखिएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या जाता है 49। अब हम करते हैं कोई और वैल्यू एंटर करके देखते हैं किसी और स्क्वायर की। अब देखिएगा अब हम एंटर कर देते हैं 25। अगर हम 25 एंटर करते हैं लेंथ, तो हमारे पास आ रहा है उस कि वो स्क्वायर जिसकी एक साइड की लेंथ 25 होगी उसका जो रकबा आएगा 625 होगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटा इस तरह आप एक मुरब्बा के स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। बेटा आप ट्राई कीजिएगा कि हमने यहाँ पर एरिया की जो एक साइड की लेंथ थी 6 लेकर देखी, 7 लेकर देखी। आप क्या कीजिएगा, आप मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें ऑफ स्क्वायर के क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे, किसी भी स्क्वायर का रकबा मालूम करने के लिए आप क्या करें, उन क्वेश्चन को इस कोडिंग के ज़रिए करने की कोशिश कीजिए। सपोज करें कोई सा भी एक स्क्वायर लीजिए और उसकी लेंथ डिफरेंट एंटर कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होगा मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।